हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लिए। आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं ये सेट, तो लगातार 25 सेट हम आपको करवाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। और इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हम टेलीग्राम का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। अभी नया चैनल शुरू किया है दोबारा से, तो थोड़ा सा सहयोग आपसे चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है दोस्तों फ्रीऑन, ठीक है, फ्रीऑन होती है। उसके बाद है NSG द्वारा प्रथम इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो 2 बार पार करती है कांगो नदी, ठीक है। उसके बाद है, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था? तो ये जो मैथ के क्वेश्चन है इनको हम बाद में करवाने वाले हैं, जब ये हमारे 25 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैथ और रीजनिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हरियाणा में कितने जिले हैं अभी फिलहाल हैं 22। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया है गेहूं पर, ठीक है। हरित क्रांति के जनक इनको बोला जाता है, ठीक है। और जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी 1960 से 1961 के बीच, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है, तो किसके उत्पादन में? मशरूम के उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ये वास्तुकार था आपका उस्ताद ईसा, ठीक है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमें भी पता लगे आप वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। 10 फरवरी 2021 में जारी कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे में किस एयरपोर्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन से एयरपोर्ट को हुआ है? उदयपुर एयरपोर्ट को, ठीक है। उसके बाद है, BDFH जैसे है तो ऐसे ही JLNP है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको हम लास्ट में करवाने वाले हैं। उसके बाद है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका वृक्षारोपण से, ठीक है। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? अनंगपुर बांध जो आपका ये है फरीदाबाद जिले में, ठीक है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? तो ये नदी आपकी यमुना नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? तो इनमें से देखिए, सुभाष चंद्र बोस का तो था, रासबिहारी बोस भी थे, मोहन सिंह भी थे, भगत सिंह जो है वो आज़ाद हिंद फौज से नहीं थे। उसके बाद, हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम का उद्भव कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऋग्वेद के अंदर, ऑप्शन बी। उसके बाद है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? दूसरी बार आपको पता है 1977 में, पहला 67 में, दूसरा 77 और तीसरा 91 में, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, तीनों हो जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जनवरी 2021 में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया आपका हरियाणा के अंदर, ठीक है। उसके बाद, जीन युग्मों में, सॉरी एक क्वेश्चन और आ गया, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कार्यान्वित की गई है कौन सी योजना है? एकीकृत बाल विकास योजना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, जिन युग्मों में नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मकों में, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी?
कब हुई? 8 मई 1976 को। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पे है? आपको पता है ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो यहाँ पे बात की जाए अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का अंश नहीं था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें से जो गलत है वो आपने बताना है। हिसार के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही हैं। फरीदाबाद के शेख फरीद बिल्कुल सही हैं। रेवाड़ी के संस्थापक राजा रेवा सही हैं। सिरसा के संस्थापक राजा सारस, ये इन्होंने गलत दे दिया है। ठीक है, सिरसा जो है हरियाणा के प्रथम जिले के रूप में हुआ था और इसकी जो स्थापना है वो सरसाई नाथ ने की थी, सारस ने नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, किस चीज़ की देता है? जड़ता की। ठीक है, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर किसके आसपास था? तो थानेसर आपका कुरुक्षेत्र। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर? तो जो महेंद्रगढ़ का था, कौन था? माधोगढ़ के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधोगढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ठीक है, मराठा शासक जो तात्या टोपे थे, इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो इनमें ऑप्शन है नहीं तात्या टोपे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कोई फर्म 1000 मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है तो इसका क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरियाणा राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ये किया गया 22 अप्रैल 1994 को। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? अमलराज। हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1966 को। हरेडा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है, कौन सी है? गैर पारंपरिक। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो यहाँ पे याहू जो एक सर्च इंजन है। शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद भारत सदस्य नहीं है, किसका नहीं है भारत सदस्य? G8 का, वर्तमान में G7 बोलते हैं इसको। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, कौन से विकल्प का? इंसर्ट एंड ब्रेक। ठीक है, उसके बाद है शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो वर्धन वंश का उदय हुआ था स्थानेश्वर। ठीक है, थानेसर में। उसके बाद है चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चाइनामैन का प्रयोग होता है दोस्तों क्रिकेट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? ये होती हैं जो कशेरुकियों की लार ग्रंथियों के। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया है? तो ये दिया है किसको? कुरुक्षेत्र को। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी 2021 को अपना त्यागपत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया? तो ये सौंपा था अंडमान निकोबार के। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब है? ये है आभासी प्रतिबिंब। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किया गया था, कब किया गया था? खिलाफत समितियों की स्थापना करके। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता था, क्या जीता था? कांस्य पदक। उसके बाद है नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? कौन सा है? यह सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके रूप में जानते हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में।
हरियाणा के किस नगर गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीन यात्री एनसांग द्वारा की गई थी? थानेश्वर। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। हरियाणा के किस नगर में सबसे बड़ा पशुधन फार्म है? ये आपका हिसार के अंदर। वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? ये आपका वर्ड स्टार। उसके बाद निम्नलिखित का मिलान करना है आपने, इनमें से जो सही है उसका मिलान करना है। कांसा जो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। पित्तल जो तांबा जिंक की है। जर्मन सिल्वर जो तांबा जिंक निकल की है। और मुद्रण धातु जो है शीशा एंटीमनी और टीन की है। ठीक है। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट यानी कितने केबी से 1 एमबी बनता है? तो 1000 केबी से 1 एमबी बनता है। डोल्ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो डोल्ड्रम जो आपका वो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, पहला ऑप्शन। होम ग्रुप के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार किस विंडोज़ में किया गया? कौन सी विंडो में हुआ ये हुआ विंडोज 7 में। निम्न जोड़ों में से कौन सा मेल सही है? जो सही है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे मलेरिया जो है क्लोरोविनेन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? पानीपत की लड़ाई हुई थी ये। ठीक है। नमी की माप किस में मापी जाती है? तो नमी मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। उसके बाद हृदय वंचित है। क्या हृदय वंचित? ऐच्छिक पेशी से। भारत का वह राज्य कौन सा जहाँ पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया? तो कौन सी है? हरियाणा, ऑप्शन बी। कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? ये होती है ऑप्शन सी, अंतःप्रासरण के कारण। नेक्स्ट है संकेताक्षर एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है। कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं? शट डाउन भी बोलते हैं, स्विच ऑफ भी बोलते हैं, टर्न ऑफ भी, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ये है ममता बनर्जी की। ठीक है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। ठीक है। कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है? यह है टर्न ऑफ। पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है किसके कारण? मध्यपट जो है डायफ्राम के कारण। नदी का अपर्दन सबसे अधिक होता है जहाँ, कहाँ पे होता है? जहाँ नदी का प्रवाह तेज हो। Out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given sentence. Liable to be easily broken. क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, brittle. So the alternative which best express the meaning of idioms phrase underlined in the sentence. In his cell days he was quite a dandy. तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, adolescence। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट मीनिंग बताना अपने इनमें से नियरेस्ट कौन सा है? तो देखिए अलाइव टू का पूछा है ना, तो अवेयर ऑफ हो जाएगा इसका। ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एरर जो है ऑप्शन ए, ही वेव्ड अस ए बाय बाय। ठीक है, इसमें गलती है। 95 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस पी क्यू आर। एस सबसे पहले एस, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर। उसके बाद है उन्मिलन का विलोम शब्द बताइए। इसका हो जाएगा निमीलन, ऑप्शन सी। ठीक है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नहीं आ सकता, तो अनेक आ जाएगा, डी ऑप्शन हो गया। दरवाजे पर कोई है, वाक्य में कोई क्या है? तो कोई है यहाँ पे अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित नहीं है। सिंधु उर्मी की उचित संधि कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑप्शन बी, सिंधु जमा उर्मी। और आंखें चार होना का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? प्यार होना। ठीक है।
तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाली हैं। धन्यवाद।